न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। रेवाड़ी नगर परिषद में भ्रष्टाचार को लेकर सियासत अब तेज हो चली है और शहर की सरकार यानी नगर परिषद सवालों के घेरे में आ खड़ी है। रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव ने शहर की समस्याओं को लेकर अब आवाज बुलंद करनी शुरू की है। तो भ्रष्टाचार में मामलों को लेकर अनेकों पार्षदों ने उनके सुर में सुर मिलाते हुए अपनी आवाज बुलंद कर डाली है। चेयरपर्सन और भ्रष्टाचार को लेकर अनेक गंभीर आरोप जड़ दिए हैं। इन आरोपों के बाद नगर परिषद चेयरपर्सन की ओर से सभी आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार बताया गया है और इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सबूत भी पेश किए हैं। मगर इसी बीच भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर रेवाड़ी नगर परिषद में विजिलेंस के दस्तक वाली सुगबुगाहट भी तेज हो चली है। इधर पार्षद है कि चुप बैठने को तैयार नहीं है और लगातार एक के बाद एक पार्षद चेयरपर्सन का आरोप लग रहा है और एक के बाद एक पार्षद चेयरपर्सन पर आरोप लगा रहा है। इसी को लेकर नगर पार्षद एवं पूर्व चेयरपर्सन सुचित्रा चांदना ने आज न्यूज वॉइस के साथ खास बातचीत की। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं इस खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। दोस्तों, भ्रष्टाचार गेहूं में लगने वाले उस घुन के समान है जो पूरे अनाज को ही खत्म कर देती है। लेकिन भ्रष्टाचार का मामला आजकल शहर की गलियों में खूब चर्चा में है। बात शहर की सरकार की कर रहे हैं, नगर परिषद रेवाड़ी की कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का मामले को लेकर के शहर में बहुत तेज घमासान मचा हुआ है और ये कहें कि शहर की सरकार सवालों के घेरे में आ चुकी है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसको लेकर के रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव लगातार भ्रष्टाचार की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं पार्षदों का एक गुट भी लगातार विधायक के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और भ्रष्टाचार की आवाज को जोर शोर से उठा रहा है। वहीं ऐसे में दूसरा गुट जो कि चेयरपर्सन नगर परिषद पूनम यादव के साथ खड़ा है, पूनम यादव की तरफ से भी इस मामले के अंदर सफाई दी गई है और क्या कुछ निकल करके सामने आया ये आपने देख ही लिया होगा। लेकिन इसको लेकर के जो चेयरपर्सन के विरोधी गुट के पार्षद हैं वो नई नई बातें कर रहे हैं। कहीं डंपर चोरी का मामला है, कहीं कुत्तों की नसबंदी का मामला है, तो कहीं सड़कों में घटिया निर्माण सामग्री का मामला है। ये सारे मामले आप सबके सामने हैं। पूनम यादव सबूतों को लेकर सामने आई है, लेकिन दूसरा गुट कहीं भी चुप बैठने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर के आज एक नगर पार्षद जो कि लगातार 6 बार पार्षद चुनी जा चुकी है और रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन भी रह चुकी है, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है। सुचित्रा चांदना जी, सबसे पहले तो न्यूज वॉइस पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मैं आप सबसे पहले तो न्यूज वॉइस का धन्यवाद करती हूँ कि आप समय समय पर शहर के भ्रष्टाचार और भी मामलों में आवाज उठाते रहते हैं और लोगों को जागरूक करना का काम करते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस चैनल के माध्यम से। सवाल सीधा ये है कि इस समय मामला काफी सुर्खियों में है, भ्रष्टाचार, और आवाज लगातार बुलंद हो रही है। पहले विधायक चिरंजीव राव की तरफ से मामले को उठाया गया, उसके बाद चेयरपर्सन की तरफ से इस मामले में सफाई दी गई। कहीं ना कहीं सबूतों के आधार पर उन्होंने उन आरोपों को तमाम जो है बेबुनियाद और निराधार बताया। आप किस नजरिए से देखते हैं इस पूरे मामले? देखो जी, ये सारा मामला बहुत गड़बड़ है। ये सबूत कुछ मायने नहीं रखते। 4-5 इन्होंने पेपर जो कल दिखाए और जो मेरे कुछ साथी पार्षद जो मेरे से तो अभी उम्र के इतने हैं कि शायद वो मेरे बच्चों के बराबर हैं, वो तो शायद पहली बार चुन के आए हैं और उनको ये नहीं पता कि नगर परिषद में क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है। वो 4-5 से जो प्रूफ दिखाए हैं उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। 50 लाख की नसबंदी हुई है। हम उसमें कहना चाह रहे हैं कि 50 लाख किसे कहते हैं उसको दिखाया जाए कि 2-4 शो करने से कुछ नहीं होगा। ये विजिलेंस जांच में सारा निकल के आएगा। और मनीष जी को मैं ये कहूंगी, आप ये काम छोड़ दें। मुझे सब पता है, ये 4-5 पार्षद जो कमेटी में ठेकेदारी का काम कर रहे हैं वो चेयरमैन के समर्थन में खड़े हैं और कुछ की मजबूरी है जो कल गए किसी को बोल दिया जी काम कराना है, बाकी सारे पार्षद दुखी हैं। सुचित्रा जी, आप सीनियर एक पार्षद हैं और चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। अभी आपने जिक्र किया 4-5 पार्षदों का जो ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, कौन कौन हो सकते हैं? वो जो ज्यादा सफाई पेश कर रहे हैं, आपको सब दिख रहा था, वही है। और कौन हो सकते हैं? अभी विजिलेंस का जिक्र आपने जिस तरीके से किया, विजिलेंस जांच की बात, एक तरह से कहा जाए कि सुगबुगाहट तेज हो रही है विजिलेंस जांच को लेकर के, तो क्या समझते हैं कि क्या विजिलेंस जांच कैसे और कब तक पूरी होगी? विजिलेंस में जब आई है जांच तो देखो टाइम तो लगेगा, और अगर विजिलेंस सही तरीके से होती है तो मैं सोचता हूँ कई लोग जेल में जाएंगे। अगर ये मेरे को तो सरकार से मांग है, इसको बर्खास्त कर देना चाहिए, उसके बाद विजिलेंस जांच होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे अपने पैसे के दम पे, क्योंकि इन्होंने पैसा अंधा कमा लिया एनडीसी में।
एनडीसी में तो देखो आपकी कोई पकड़ ही नहीं है, आप कहाँ से कर सकते हो? आपने दी आप बताओगे नहीं, बाद में बोलोगे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बार बार ये अपनी दुहाई देते हैं कि हम लोग ये काम नहीं करते, ये काम तो बोलते हैं, पर जब आप क्या बोलते हैं, जब ये सीआईडी के तरीके से सरकार अपना सर्वे करा लेती है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, इसी तरह हमें भी लोग आके कहते हैं चुप करके कि मैडम क्या करें, चोर बिठा दिया आपने और हमसे इस तरीके से पैसे लूटे जा रहे हैं। बाद में लोग पब्लिकली बाद में बोलेंगे। नहीं, चेयरपर्सन तो बिल्कुल आरोपों को निराधार बता रही है। वो कह रही है डंपर चोरी का मामला जिस तरीके से विधायक ने आरोप लगाया वो बिल्कुल बेबुनियाद है। डंपर चोरी जो समय उन्होंने बताया कि 4-5 महीने पहले चोरी हुआ, जबकि डंपर चोरी की बात वो 2021 में होने की बात कह रहे हैं कि FIR भी हुई है। तेल का जो जिक्र किया, लॉग बुक का जहां तक जिक्र किया उन्होंने, वो सभी आरोपों को निराधार बता रहे हैं। यही तो कह रही हूँ, इनको जब तक आप सस्पेंड नहीं करेंगे तब तक आप जांच को प्रभावित करेंगे। और ये इनके अपने बंदे ही लगा रहे हैं। विधायक जी ने तो बाद में ही बात उठाई है, इनके अपने परवीन है, वो राव इंद्रजीत के बंदे हैं, उन्होंने लगाया, उनके पास तो सारे प्रूफ भी हैं, वो भी प्रूफ दे देंगे और हम भी दे देंगे प्रूफ। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सही तरीके से जांच होगी। नहीं, ये भी कह रहे हैं कि राव की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश की जा रही है इस तरह की बेबुनियाद आरोप लगाकर। तो राव की छवि को तो उन्होंने धूमिल कर ही दिया। कल ये वहाँ पे बैठ के राव के गीत गा रही थी, तो राव के बद चिन्हों पे भी चल रहे जैसे बता रही हैं, तो ये काम ही ना करें। क्यों आवाज उठी? कहीं ना कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है, ऐसे कोई नहीं बोलता। नहीं, भ्रष्टाचार का जो ये मामला इन दिनों सुर्खियों में है, ये लगभग शहर की सरकार को बने आज 3 साल के करीब वक्त हो गया, 3 साल बीत ही गए ये कहें। 3 सालों के अंदर जो है आखिर अब जाकर के ये मामला इतना तेजी पकड़ा है। इससे पहले आप लोग पार्षदों की तरफ से इस आवाज को बुलंद नहीं किया गया? नहीं, काफी समय से कर रहे हैं। कुछ तो जो ये पार्षद इनके साथ बैठे हैं उनकी आप वीडियो देख लो, उन्होंने भी पहले आवाज उठाई। हम लोग तो अभी आए थे तो हमने सोचा कि चलिए महिला पार्षद है, इसको कोऑपरेट करते हैं। खूब समझाया मैंने अपनी तरफ से, कहा मैडम आप काम कीजिए, आप कल को MLA की दावेदार हो जाएगी। और उनका तो काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उनका इसलिए नहीं है, उनका पति इन्वॉल्व है। पति सारा दिन इसी काम में लगा रहता है, कहाँ जमीनें पड़ी हैं कहाँ, उसकी तो इसी तरफ नजर रहती है, वो आता इसीलिए। नहीं, एक जो जमीन के घोटाले की बात आई, खसरा नंबर क्या बोलते हैं उसको, 161 जो है, उसको लेकर क्या समझते हैं आपकी? क्या वाकई उसमें कितनी सच्चाई है? वो तो देखो कागज बताएंगे ना, वो तो सभी उसमें बोल रहे हैं कि 161 नंबर है, 311 पे इनका कोई कब्जा है, वो तो पुराना ही चला आ रहा है। और इनकी सारा जो आपको बैकग्राउंड है कब्जाधारियों की है, इनका जो पीछे जो बैकग्राउंड है, ये अपने आप को खानदानी बताते हैं। अगर ये खानदानी होते ना तो आज इनकी समाज में इस तरीके से खिल्ली नहीं होती जिस तरीके से सब पार्षद और पूरा शहर बोल रहा है। लोग परेशान हैं, कहीं स्ट्रीट लाइट की बात कर ले, सड़कों की बात कर ले, रोड लाइट की बात कर ले, ट्रैफिक लाइट की बात कर ले, या शहर में यातायात ट्रैफिक जाम की बात कर ले, क्या उन मुद्दों पर भी कभी आप लोगों ने आवाज उठाई, या ये अब भ्रष्टाचार ही सब कुछ है? क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जनहित से जुड़ी हुई जिनको लेकर के लोगों ने शहर की सरकार को चुना, आप लोग पार्षदों को चुना, उनको लेकर कभी आप लोगों ने आवाज उठाई? नहीं, हम लोग तो उठाते ही आवाज मीटिंग, और ये मीटिंग तो कराती ही नहीं है। मीटिंग में उठा जब भी हो लाइट के बारे में बात हुई, हाँ जी कराएंगे जी कराएंगे, इनका एक मैडम का यही जवाब होता है। और उनका वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सारा इंटरेस्ट उनके पति का रहता है। और मैं तो सरकार से मांग करती हूँ, अगर आपने महिला बिठाई है तो महिला कोई काम करना चाहिए। इसका काम क्या कमेटी में किस लिए आता है? तो आखिर समस्याएं क्यों नहीं सुधार हो पाता? जो ये समस्याएं मुंह आए हुए खड़ी है, बड़ी बड़ी समस्याएं जनहित से जुड़ी हुई जन सुविधाओं की अगर बात करने लगे तो क्यों इनका आखिर हल नहीं हो पा रहा? क्या बड़ी वजह से? तो यही है कि इनका ध्यान नहीं है शहर के विकास की तरफ, ध्यान उधर है कि किसी तरीके का पैसा कमाया जाए, किस तरीके लूट खसोट शहर में की जाए, वही तरफ ध्यान है। शहर के में विकास में अगर ध्यान होता तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती। विजिलेंस जांच को पहले भी आई यहाँ जो है, पहले पूर्व प्रधानों की बात कर ले या पिछले समय की बात कर ले, अभी तक कोई निष्कर्ष या निचोड़ की बात निकल करके सामने नहीं आई। अब विजिलेंस जांच तो अब आई है, अब होगी जांच। और इनके साथ जो एक हमारे हमने वाइस प्रधान को बनाया, वो भी उनके साथ मिल गया। पहले उनके खिलाफ था वो, तो उनके खिलाफ ही बोलता था। अब पता नहीं क्या घुट्टी दी और वो उन्हीं कामों में वो भी सम्मिलित हो गए। आपके सामने रखे सन ऑफ बोधराज का एक 393 नंबर उनकी FIR है, वो उनका क्या लगता है, क्या रिश्तेदारी है उसकी? तो वो इतना बड़ा जो गोली चली कब्जाधारी जमीन को छुड़वाने गए शहर गांव डबाना में, तो वो कौन था? उसने हमारे पंजाबी समाज को कलंकित किया ये काम करके। उस टाइम तो ये पंजाबी समाज की दुहाई बन के बना, राव साहब को भी कहा जी आपके पंजाबी वोट मिलेंगे इसको बनाओ, और उसने पंजाबी समाज को कलंकित किया, अपना फायदा उठाया और कुछ नहीं किया, ना शहर के लिए किया
ना उसने समाज के लिए कुछ बड़ी बात यह है कि जो मामला इस समय गरमाया हुआ है भ्रष्टाचार को लेकर 3-4 मुद्दे अहम हैं, जिनमें कुत्तों की नसबंदी, डंपर चोरी का मामला है और एक सड़कों की घटिया निर्माण सामग्री का मामला है। तो उसको लेकर क्या समझते हैं कि पूनम यादव तो ये कह रही है कि रिकॉर्ड उनके पास पूरा मौजूद है, कुछ साक्ष्य उन्होंने कल एक प्रेस वार्ता के अंदर दिखाए भी। तो आप क्या मानते हैं कि क्या वो सब कुछ सही है? नहीं, वो सब कुछ गलत है। ये 2-4 कागज लेके आने से कोई वो नहीं पड़ता। जब विजिलेंस में जांच होगी तो देखूंगी कौन से साथी पार्षद इसके साथ जाएंगे और इसके साथ में जांच का साथ देंगे। वहां जाके पता लगेगा दूध का दूध पानी का पानी कब होगा। और मैं मैडम से पूछना चाहूंगी, कल कह रही थी कि विधायक जी के घर के आगे सड़क मैंने बनवाई, ठीक है बनवाई होगी, मैं मानती हूँ, पर वो तो मैडम को ध्यान है कि मुझे प्रेस में देना है। ये नहीं पता कि जो इतनी 8 करोड़ की जमीन का जो कब्जा होने जा रहा था उसका मैडम को आज तक नाम नहीं पता। ये चेयरमैन है जिसको ये नहीं पता किसने इस जमीन पे कब्जा कर रहा था, उसके नाम इन्होंने अननोन FIR दर्ज कराई है। तो वो बड़ा जांच का विषय है, शर्म का विषय है चेयरमैन के लिए, जिसको यही नहीं पता। इसको इस्तीफा दे देना चाहिए कि इसको ये नहीं पता कि कब्जा कौन कर रहा है, उसमें भी इसकी मिली भगत। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है विधायक, चूंकि वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। नहीं, हम विधायक जी को कर रहे हैं, हम तो विधायक जी बस खुद गए थे। हमने बोला था कि आप विजिलेंस की मांग कीजिए, जांच करवाइए। हम तो विधायक बस खुद गए थे कहने के लिए कि ये कमेटी में हो रहा है, किसके पास जाए। जब हमारा ना चेयरमैन हमारी नहीं दिमाग लगा रही शहर की तरफ, तो कहीं ना कहीं तो कोई जाएगा ना। लगता नहीं कि कहीं पैसों की बंदरबाट का सवाल है। 2 धड़ों के अंदर पार्षद बटे हुए हैं, एक गुट जो है चेयरपर्सन के साथ खड़ा दिखाई देता है, दूसरा गुट जो है विधायक के साथ खड़ा है, क्योंकि आधे पार्षद नजर आ रहे हैं। वो पार्षदों में जो इनके साथ हैं वो तो आपको ही पता है। आप बेशक ये सरकार किसी भी एजेंसी से जांच करा ले कौन से पार्षद इनके साथ और क्यों है। मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ पार्षद मिले हुए हैं। लगता नहीं कि ये कहीं, क्योंकि देखिए एक तरफ ठेकेदारी की बात सामने आ रही है कि कुछ पार्षद ठेकेदारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ चुके हैं कि जिन पार्षदों को कुछ नहीं मिलता वही लोग आवाज उठाते हैं। और चेयरपर्सन की तरफ से पीछे कहा भी गया कि मैं इस तरह की बातों का जवाब देना उचित नहीं समझता। उनको जवाब देना ही नहीं आता ना, उनको पता दाल में काला, क्या जवाब, उनको जवाब ही नहीं है तो क्या जवाब देंगे। तो पूरे नजरिए से अगर देखा जाए तो क्या मानते हैं इस भ्रष्टाचार के पीछे आखिर और क्या बड़ी वजह है? अभी आपने जिस तरीके से कहा कि चेयरपर्सन की काम ही नहीं कराना चाहते या फिर वो खाली अपना घर भरने की एक नीयत रखते हैं। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि उनका काम ही यही है। उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, उन्होंने हमेशा जमीनें कब्जाई हैं और यही काम किया। राव साहब को पता है, राव साहब इसलिए चुप है। राव साहब को कहीं ना कहीं पछतावा है इसको टिकट देके कि मैंने गलत बंदे को टिकट दिया जो उनकी छवि को खराब करने का काम कर रही है, इसीलिए राव साहब नहीं जवाब। शहरवासियों का क्या कसूर कि उन्होंने जो है कि भाजपा की सरकार, शहर की सरकार, चेयरपर्सन भाजपा से संबंध रखती है, उसको चुना तो शहर भुगत रहे ना। शहरवासियों ने जो कसूर किया है तो उनको आगे जब आप चुनाव आएंगे तो उनको पता लग जाएगा कि वोट कोई नहीं देगा। कैसे सुधार हो पाएगा? आप क्या समझते हैं कि आखिर कैसे सुधार हो, लोगों का भला कैसे हो, जन सुविधाएं कैसे मिले, ये समस्याएं दूर कैसे हो? जब तक कोई स्ट्रॉन्ग नेता यहाँ का बैठ के अपना इंटरेस्ट नहीं रखेगा, शहर में काम कराने का ध्यान नहीं करेगा और अपनी जेब भरने से पीछे जब तक नहीं हटेगा तब तक शहर का कोई विकास नहीं। क्या लगता है कि राव समर्थक माने जाते हैं चेयरपर्सन और हस्तक्षेप उनकी तरफ से अभी तक कोई बड़ा हस्तक्षेप सामने दिखाई नहीं दिया? राव साहब को पता है साहब, मेरे को किसी ने ये भी बताया था कि राव साहब ने इन 2-3 बंदों को कुछ कहा भी है, जो सुनने में आया कि जो ये मामला हुआ जमीन वाला भी, उसमें भी कहा गया है उसको प्रधान को कि ये क्या गड़बड़ चल रही है, आप यही करने आए थे क्या? ये मुझे कहीं से सूत्रों के द्वारा पता चला। कार्रवाई फिर भी कुछ नहीं तो क्या करें? बीजेपी वाले लीपापोती तो करते हैं ना, इनको चुनाव में भी तो जाना है, तो ये लीपापोती नहीं करेंगे इनको वोट कैसे देंगे? अगर अपना ही ओपन आके ज्यादा बोलेंगे चुनाव सिर पे है तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ की सोचते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो, बावजूद उसके भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं कसी जाना। तो ये मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए ना कि जब रेवाड़ी की इतनी न्यूज वहाँ जा रही है तो उनको जांच करानी चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। रेवाड़ी तो भ्रष्टाचार से लिप्त है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करती हूँ जब तक ये पार्षदों के, ये जो चेयरमैन के पति की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, इनको कमेटी में जब तक आना बंद नहीं होगा, ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। क्या मानते हैं कि विजिलेंस जांच होगी तो कुछ निकल करके सामने आएगा और कोई बड़ी कार्रवाई हो पाएगी? बिल्कुल, अगर विजिलेंस तरीके से होती है, ठीक तरीके से, अगर कहीं लीपापोती के फिर कहीं लेन देन, आपको पता है सब जगह ही चलता है, मैं तो इस मन से आपको कह रही हूँ
अगर इसको जब तक सस्पेंड नहीं करोगे तो विजिलेंस भी कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। जब तक लीपापोती होती रहेगी और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक शहर का सुधार नहीं हो पाएगा और इस दिशा में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। ये कहना है सुचित्रा चांदना का। लगातार आपने देखा कि किस बेबाकी के साथ उन्होंने हर एक बात का यहाँ पर जवाब दिया और एक एक बात को बताया कि भ्रष्टाचार की आखिर बड़ी वजह क्या है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि ये सुधार कब तक हो पाता है और जिसकी सुगबुगाहट यहाँ भ्रष्टाचार रूपी यानी भ्रष्टाचार को लेकर के जिस विजिलेंस की दस्तक देने की सुगबुगाहट तेज हो चली है नगर परिषद के अंदर, वो आखिर कब तक यहाँ दस्तक देती है और उसकी जांच के अंदर क्या निकल करके आता है और क्या बड़ी कार्रवाई हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। इसी तरह की खबरों से आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज वॉइस। नमस्कार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज वॉइस।